नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? जेडीयू ने बीजेपी के सामने रखी शर्तें, अमित शाह भी देखकर दंग। पटना से दिल्ली तक बढ़ गई हलचल। जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से गरमाया माहौल। निशांत कुमार को बताया गया अगला मुख्यमंत्री। फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार के पोस्टर से बीजेपी नेता भी हैरान। बिहार की सियासत में इस वक्त पोस्टर ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच जैसे ही जेडीयू कार्यालय के बाहर फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार लिखा पोस्टर लगा और उसमें निशांत कुमार का चेहरा सामने आया, वैसे ही पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता नजर आने लगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि नीतीश कुमार कुर्सी कब छोड़ेंगे, बल्कि असली सवाल यह बन गया है कि उनके बाद बिहार की गद्दी किसके हाथ में जाएगी और जेडीयू इस खेल में क्या शर्तें रखने जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले की टाइमिंग ही सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ एनडीए ने राज्यसभा की सीटें जीत ली हैं और दूसरी तरफ ये बीजेपी के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। लेकिन जेडीयू ने साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी हालत में जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। पार्टी चाहती है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बने वो नीतीश कुमार की सहमति से बने और उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए। यही वजह है कि जेडीयू अब खुलकर अपने पत्ते खोलती नजर आ रही है और बीजेपी को सीधे संदेश दे रही है कि बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान नहीं, जहां फैसले ऊपर से थोप दिए जाएं। इसी बीच जो पोस्टर सामने आया उसने इस पूरे खेल को और दिलचस्प बना दिया है। जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर में निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम बताया गया और नारा दिया गया, नीतीश सेवक मांगे निशांत। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि अब तक पर्दे के पीछे रहने वाले निशांत कुमार को अचानक इस तरह सामने लाना यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर उनके नाम का माहौल बनाने की कोशिश तेज हो गई है। इससे बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई है और दिल्ली तक ये मैसेज पहुंच गया है कि जेडीयू अपने तरीके से अपनी चाल चलने की तैयारी में है। यही नहीं, जेडीयू नेताओं ने भी साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अपना राजनीतिक वजूद कमजोर नहीं होने देंगे। पार्टी के पास 85 विधायक है और खुद को बराबरी की ताकत मानती है। ऐसे में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो उनके सामाजिक गठबंधन को बनाए रखे। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि नया चेहरा निशांत कुमार का विश्वास जीत सके, जो अब सक्रिय राजनीति में तेजी से उभर रहे हैं। यानी यह साफ है कि जेडीयू सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती बल्कि फैसले लेने में बराबर की भागीदारी चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार पटना में बैठकों के जरिए माहौल भाप रहे हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने सहयोगी को नाराज किए बिना सत्ता का संतुलन बनाए रखे, क्योंकि बिहार में गठबंधन की राजनीति बहुत संवेदनशील है और यहाँ कोई भी जल्दबाजी बड़ा नुकसान कर सकती है। यही वजह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद भी जेडीयू खुद को कमजोर नहीं मान रही। पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार राज्य में और ज्यादा समय देंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। साथ ही निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता को भी सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ये पूरी रणनीति सिर्फ एक चेहरा बदलने की नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे को नए तरीके से सेट करने की कोशिश है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पोस्टर सिर्फ एक प्रयोग है या फिर आने वाले बड़े फैसले की शुरुआत, क्योंकि बिहार की सियासत में संकेत अक्सर बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है और आने वाले दिन में तय करेगा बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। नव भारत के लिए ऋषभ की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।